स्वागत है मेरे दोस्तों आज का रोहित डिग्निटी हब में आपके। चलिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री की टेबल कराई थी और कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था। आज मैं इस टेबल को आपको लर्न कराने की ट्रिक सिखाता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है, कोई सी भी वैल्यू किस चीज़ से आपको याद रहेगी। चलिए, ये टेबल के अंदर साइन की एक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसकी आपको याद करनी पड़ेगी। वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको ये साइन की ये वैल्यू बनानी सिखा दी थी कि ये बनेगी कैसे। चलिए देखिए, इसके लिए आपको कुछ चेंजेस याद रखने पड़ेंगे। जैसे साइन और कोज का आपस में चेंज रिलेशन होता है, टेन और कोट का चेंज होता है, सेक और कोसेक का चेंज होता है। आपको क्या करना है, इन चेंज को सम, जिनका भी सम 90 बन जाता हो, जिनका भी जोड़ 90 बन जाता हो, उनकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री में सेम पाई जाती है। जैसे साइन कोज में चेंज होता है, तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो कोज में 60 की होगी। क्यों? क्योंकि साइन 30 और कोज 60, यानी कि 30 और 60 जुड़कर क्या बनते हैं, 90 बनते हैं। इसी तरीके से जो साइन 45 की है वही कोज 45 की होगी, जो साइन 0 की है वही 90 की होगी कोज में, क्योंकि 0 में क्या जोड़े जो 90 बन जाए, तो 90 जोड़ना पड़ेगा, तो 90 की होगी। अगर मैं बात करूं कि मेरे को कोस 30 की वैल्यू बताइए, तो कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 की वैल्यू वो होगी जो साइन 60 की होगी, क्योंकि 60 और 30 जुड़कर 90 बनते हैं। सिमिलर उसी तरीके से अगर मैं टेन और कोट की बात करूं, तो टेन और कोट आपस में अपोजिट होते हैं, तो टेन 30 की जो वैल्यू है वही क्या होगी, वही कोट 60 की होगी, कि 30 और 60 90 होते हैं। और जो टेन 45 की होगी वही कोट 45 की होगी, क्योंकि 45 45 90 होते हैं। सिमिलर अगर मैं कहूं कि कोट 0 की वैल्यू क्या है, तो कोट 0 की वही वैल्यू है जो टेन 90 की होती है, क्योंकि 0 में क्या जोड़े जो 90 बन जाए, 90 ही जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही सेक कोसेक की जो वैल्यूज हैं उनमें भी सम आपको 90 ही बनाना है, यानी कि सेक 30 की जो वैल्यू होगी वही कोसेक 60 की वैल्यू है, और जो कोसेक 30 की है वो सेक 60 की वैल्यू होगी, कि 30 और 60 जुड़कर 90 बनते हैं। ऐसे ही 45 45 90 बनते हैं, तो इनकी 45 की वैल्यू हमेशा सेम ही पाई जाती है। ओके, इसके बाद में साइन से वैल्यू बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि साइन की वैल्यू आपको पता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि साइन से डायरेक्ट ही वैल्यू टेन की बतानी है, तो टेन की वैल्यू बतानी है, तो अगर मैं बात करूं आपसे कि मुझे टेन 30 की वैल्यू बताइए, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है। तो टेन 30 क्या होगा, टेन 30 होगा साइन 30 अपॉन कोस 30। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि साइन और कोस आपस में अपना चेंजिंग रिलेशन रखते हैं, यानी कि उनका सम अगर 90 बनता है तो उनकी वैल्यू सेम पाई जाती है। यानी कि अगर मेरे को केवल साइन की ही वैल्यू याद है, कोस की वैल्यू याद नहीं है, तो एक ही बात है, कोस 30 की वही वैल्यू होगी जो साइन 60 की होगी। तो मैं यहाँ पर कोस 30 रख दूं या साइन 60 रख दूं, इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम ही होंगी। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू आपको याद है 1/2 होती है, और साइन कोस 30 की क्या होगी, कोस 30 की वही होगी जो साइन 60 की होगी। तो साइन 60 की वैल्यू आपको याद है क्या होती है, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बची 1/√3, यानी कि टेन 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। ओके, चलिए, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके।